Hi everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss ऐसे 7 different high dividend stocks in which you can invest your money and you can generate a passive source of income. Because nowadays, it's very important कि आप सभी के पास एक alternate source of income जरूर होना चाहिए, जो कि आप जनरेट कर सकते हो हाई डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करके. बट मेक श्योर बिफोर यू इन्वेस्ट योर मनी इन हाई डिविडेंड स्टॉक्स, आपको यह भी पता होना चाहिए कि वेदर यू शुड इन्वेस्ट योर मनी इन हाई डिविडेंड स्टॉक्स और आप अपनी मनी को ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो. सो बिफोर वी गेट इन टू दिस, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिससे कि क्या होगा कि जो भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आएगा. तो इन दिस वीडियो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज हाई डिविडेंड स्टॉक एंड ग्रोथ स्टॉक्स, एंड उसके बाद मैं आपको ऐसे 7 डिफरेंट हाई डिविडेंड स्टॉक्स के नाम बताऊंगा जिसमें आप इन्वेस्ट करके आप अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो. सो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए. सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड हाई डिविडेंड स्टॉक. हाई डिविडेंड स्टॉक्स कंपनी कौन सी होती है? हाई डिविडेंड स्टॉक्स कंपनी वो कंपनी होती है जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होती है और वो बहुत पहले से बिजनेस में है. उनका बहुत लॉन्ग टाइम से वो बिजनेस कर रही है और उन्होंने अपने प्रोडक्ट को भी डाइवर्सिफाइड कर दिया है और साथ ही साथ वो एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है. बट वाई दे गिव हाई डिविडेंड? बिकॉज उनके पास फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं होता, उनको फ्यूचर में ग्रोथ करने के कोई ऑप्शन नहीं दिखते. क्योंकि क्या होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट कर चुके होते हैं और इतना उनके प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई हो चुके होते हैं कि उनके पास ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं होता. तो वो क्या करते हैं, जो भी वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो आपको हाई डिविडेंड के रूप में आपको एक रेगुलर बेसिस पे इंटरवल, लाइक इट कुड बी ऑन 6 मंथ ऑन इंटरनल बेसिस और इट कुड बी ऑन 1 ईयर, वो आपको हर 6 मंथ या हर साल आपको पे करते रहते हैं क्योंकि उनके पास फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं होता. और साथ ही साथ उनका जो स्टॉक का जो प्राइस है वो एक स्टेबल रहता है, ना ही वो ऊपर जाता है ना ही वो बढ़ता है, बहुत स्टेबल रहता है. थोड़ा सा बढ़ता है और थोड़ा सा ही कम होता है, वो नॉर्मली एक स्टेबल प्राइस रहता है. और जो सेकंड ऑप्शन है जो कि ग्रोथ स्टॉक, ग्रोथ स्टॉक वो कंपनी होती है जो कि बिजनेस में नहीं है, अभी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है और वो बेसिकली रेवेन्यू भी जनरेट नहीं कर रही होती. और अगर रेवेन्यू जनरेट कर भी रही होती है तो बहुत लो रेवेन्यू जनरेट कर रही होती है. और वो जो जनरेट करती है रेवेन्यू, वो आगे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती है जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करे और साथ ही साथ अपने बिजनेस को एक्सपेंड करे. तो इन इन कंपनीज में बेसिकली क्या होता है कि इनमें जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत होते हैं क्योंकि इनके पास अभी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होती है. बट इन कंपनीज में रिस्क भी होता है क्योंकि इन कंपनी में रिस्क भी होता है क्योंकि ये कंपनी स्टेबल नहीं होती. दे आर बेसिकली स्मॉल कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत बड़ा नहीं होता. वेयर एज जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज होती है, जो हाई डिविडेंड पे करती है, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत बड़ा होता है. वो लार्ज कैप्स कैटेगरी में वो फॉल करती है. तो मेरी एडवाइस तो आपको यही होगी कि अगर आपको हाई डिविडेंड स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि आपको रेगुलर पैसिव इनकम हो, और साथ ही साथ आपको ग्रोथ स्टॉक कंपनीज में भी इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे क्या होगा कि आपका एक बैलेंस होगा, आपको एक रेगुलर इनकम भी जनरेट हो रही है और साथ ही साथ आपका एक कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो रहा है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऐसे 7 डिफरेंट high dividend stock in which you can invest your money. So the first company which we are going to discuss, that is Hinzing. Hinzing basically आपकी जिंक की माइनिंग करती है जो कि बहुत पुरानी कंपनी है, फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग है. अगर आप इसका कैपिटलाइजेशन देखोगे तो 1,25,000 करोड़ का इसका कैपिटलाइजेशन है और इसने जो डिविडेंड यील्ड जो पे करा है वो 25.3% है. दैट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस 100 रुपीज है और उसका डिविडेंड यील्ड 10% है, तो दैट मीन्स कि जो उसने डिविडेंड पे करा है वो 10% है, यानी कि उसका 10 रुपए है. तो अगर आप इस कंपनी में देखोगे तो 298 स्टॉक का प्राइस है जो कि उसने पे करा है 25.3%, जो कि इसने डिविडेंड पे करा है. तो आप ऐसी कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि डिविडेंड बहुत ज्यादा पे कर. सो द सेकंड कंपनी विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, इट्स सनोफी इंडिया. सनोफी इंडिया बेसिकली आपका एक फार्मास्यूटिकल की कंपनी है जो कि फार्मा से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है जैसे कि मेडिसिन एंड ऑल. और अगर आप इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो इसका है 13,342, और अगर इसका आप डिविडेंड यील्ड देखोगे तो इसने पे करा है 3.35%. जो इसने डिविडेंड यील्ड जो पे करा है एक साल के अंदर वो 3.35% है.
So the third company which we are going to discuss, that is REC. REC एक बेसिकली आपकी PSU कंपनी है जो कि फाइनेंस प्रोजेक्ट करती है आपकी कंप्लीट पावर सेक्टर वैल्यू चेन में फ्रॉम जनरेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आप इसका एक मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो इसका 30,835 करोड़ का जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर आप इसका देखोगे कि जो इसने डिविडेंड यील्ड पे करा है एक साल के अंदर, वो इसने करा है 9.80%। सो द फोर्थ कंपनी विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज कोल इंडिया। कोल इंडिया बेसिकली कोल की माइनिंग करती है। और अगर आप इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,35,672 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और इसने जो डिविडेंड यील्ड जो पे करा है एक साल के अंदर वो 9.20% का है। द फोर्थ कंपनी विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज स्वराज इंजन लिमिटेड, जो कि आपका डीजल इंजन बनाती है और बेसिकली वो ट्रैक्टर्स के लिए बनाती है। और अगर आप इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो 1925 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर इसका आप डिविडेंड यील्ड देखोगे तो इसने 5.05% का इसने डिविडेंड यील्ड पे करा है एक साल के अंदर। सो द फिफ्थ कंपनी विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। बेसिकली ये हाउसेस की फाइनेंसिंग करती है। और अगर आप इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो इसका है 8,979 करोड़ का। और अगर आप इसका हाई डिविडेंड यील्ड पे करोगे देखोगे तो इसने पे करा है 7.80%। इसने एक साल के अंदर डिविडेंड पे करा है जो कि आपकी पैसिव इनकम है। सिक्स कंपनी विच यू आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज गेल। गेल बेसिकली एक नेचुरल गैस कंपनी है एंड जो कि एलपीजी वगैरह का आपने नाम सुना ही होगा, उसमें डील करती है। और अगर आप इसका एक मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो 69,334 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और इसने जो डिविडेंड यील्ड जो पे करा है वो इसने 6.32% का इसने डिविडेंड यील्ड भी पे करा है। So now we are going to discuss the last company but not the least, which is VST. VST बेसिकली आपकी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग करती है आपकी ये सिगरेट्स की। और अगर आप इसका एक मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो 4,945 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और जो इसने डिविडेंड यील्ड पे करा है वो इसने 4.37% का इसने एक साल के अंदर डिविडेंड पे करा है। तो डिविडेंड इनकम आपकी, एज आई सेड बिफोर, ये आपकी एक पैसिव इनकम है और जो कि आपको एक रेगुलर बेसिस पे आपको जनरेट होती है। So make sure, but before you invest your money, you have to research about these companies. आपको उसके कंपनीज को समझना चाहिए और उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना चाहिए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ एंड मेक श्योर आप इसको सब्सक्राइब तो कर ही लो, क्योंकि हमारे पास हम रेगुलर बेसिस पे नई वीडियोस बनाते हैं रिलेटेड टू फाइनेंस एंड इट विल हेल्प यू टू एनहेंस योर नॉलेज। So do like, share and comment, and thank you very much. Good luck you and best wishes.